प्रणाम सभी के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज हम कैसे कोरोना से अपने आप को बचाएं और जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनको कैसे वो अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाएं और कैसे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएं। तो उसके लिए हम 5 आसन आपको बताने जा रहे हैं। उन 5 आसनों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से, और ये आसन जो बीमार हैं, संक्रमित हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग और नौजवान से नौजवान सभी इसको कर पाएंगे। तो बहुत सरल और सहज आसन है और इन आसनों को करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पर्वत आसन से। तो उसके लिए ऐसे वज्रासन, दोनों पैर ऐसे दंडासन में ला करके ऐसे वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस पे अपने काफ मसल पर, ये जो पिंडलियां होती हैं, इन पे अच्छा प्रेशर आ जाता है। तो ऐसे बैठें और बैठ करके श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा हाथों की हथेलियों को मिलाएं इस प्रकार से, और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। अच्छा श्वास भरें, पूरा लंबा गहरा श्वास भरें और हाथों को ऊपर ले जाएं। ऐसे कम से कम 10 सेकेंड के लिए ऐसे रुकें। ऐसे 5 4 3 2 1 चलो नीचे। ऐसे इस प्रकार से इस आसन के 5 अभ्यास कर लें, 5 सेट करें। और दूसरा अभ्यास है, अगर इस ऐसे वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं जो लोग, ऐसे घुटनों में कोई तकलीफ़ है, ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो ऐसे इस आसन को ऐसे सुखासन में जैसे बैठ सकते हैं, चेयर पर, कुर्सी पर या सोफे पे या अपने बेड पे, जैसे भी बैठ सकते हैं। बैठ करके हाथों को ऊपर उठाना है और थोड़ा रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो ये पहला अभ्यास, पहला आसन। दूसरा है शशक आसन, ये भी बहुत अच्छा है। तो उसके लिए ऐसे वज्रासन में फिर से बैठ जाते हैं, और वज्रासन में ना बैठ पाएँ तो किसी भी आसन में बैठ जाएं। थोड़ा से पैरों को ऐसे फैलाएं, इस प्रकार से थोड़ा सा गैप करें, हाथों को यहाँ रख के ऐसे हाथों को खिसकाते चले जाएं और फिर पूरा झुक जाए, माथा कोहनियाँ जमीन पे, बस यहीं पे श्वास भर के रखें। बस धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लगभग 20 सेकेंड के लिए रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो ये दूसरा आसन था, शशक आसन। इसके बाद फिर पेट के बल लेट जाते हैं ऐसे आराम से, बहुत अच्छा। और लेट कोई भी सकता है, जिसको भी ऐसे लेट गए तो ऐसे। ये मकरासन है, विश्राम वाला आसन है। और ऐसे जब हम लोग ऐसे पेट के बल लेटते हैं तो हमारे फेफड़ों पर एक अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। और जब हम इसमें श्वास भर के रखते हैं, ऐसे लंबा गहरा श्वास, ये मकरासन है, इसको ज़रूर करें। ये जितने भी आसन हम आपको बता रहे हैं, आप इन आसनों को कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी है। इसके बाद है भुजंगासन। अब इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा जो अगर कर सकते हैं, मान लो किसी किसी के ऐसे पैर ना मिल पाए तो ऐसे पैर खुले भी रह सकते हैं, नहीं तो पैर मिलाएं, ऐसे श्वास को भर के और ऐसे सीना ऊपर उठाना है और फिर रोकना है। यहाँ पर श्वास भर के जितना रुक सके उतना रोकें और फिर धीरे धीरे वापस जाएं।
एक एक आसन की 5-5 आवृत्तियाँ, 3 आवृत्तियाँ तो कम से कम करें, नहीं 5 भी कर सकते हैं, इसके 2 सेट कर सकते हैं, 5 सेट कर सकते हैं। तो ये भुजंग आसन। और इसके बाद जो 5वां और अंतिम अभ्यास है, आसन है, उसका नाम है मत्स्य क्रीड़ा आसन। तो उसमें ऐसे लेट जाते हैं, ये पैर को, ये पैर सीधा रहेगा, ऊपर वाले पैर को, दोनों पैर ऐसे करवट ली तो नीचे वाला तो पैर सीधा ही रहेगा, ऊपर वाले पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं ऐसे, और पंजे को जांघ के पास में ऐसे लगा देते हैं। हाथों की कोहनियों को ऐसे, हाथों को इस प्रकार से रखते हैं, इस पर ऐसे। ये मत्स्य क्रीड़ा आसन है, बहुत अच्छा आसन है। ऐसे लंबे गहरे श्वास भरे छोड़े, कोई भी लेट सकता है इस आसन में। और ये हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 10 श्वास एक तरफ से, फिर दूसरे तरफ से भी इसी प्रकार से, दोनों तरफ से आपको बता रहे हैं इस प्रकार से। मत्स्य क्रीड़ा आसन है इसका नाम। तो ये 5 आसन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में बहुत ही मदद मिलेगी। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सबको प्रणाम।